सभी का। पिछली वीडियो में मैंने आपको भाव कारकत्व और ग्रह कारकत्व निकालना बताया था। भाव कारकत्व से ये डिसाइड होता है कि कौन से ग्रह किस भाव का रिजल्ट दे रहे हैं, और ग्रह कारकत्व से ये निर्धारित होता है कि कोई ग्रह उस भाव का रिजल्ट दे पाने में सक्षम है या नहीं, कोई ग्रह उस भाव का रिजल्ट दे पाएगा या नहीं। आज इसी को हम एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये मैंने यहाँ भाव चलित कुंडली ले ली है, इसको कस्प कुंडली भी कहते हैं। ये ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र, प्लैनेट, स्टार लोड, सब लोड, और ये मैंने प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स यहाँ लिख लिए हैं। ये आपको किसी भी ऐप से मिल जाएंगे। आप एस्ट्रोसर्जे ऐप या स्टार वन से आप इनको देख सकते हैं। मान लीजिए इस जातक की गुरु की महादशा चल रही है, तो अब हम ये देखेंगे कि गुरु की महादशा में इस जातक का विवाह हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम गुरु, प्लैनेट गुरु और गुरु के स्टार लोड हैं राहु, तो स्टार लोड में हम राहु लिख लेंगे। और गुरु के सब लोड हैं बुध, तो सब लोड में हम बुध लिख लेंगे। प्लैनेट, स्टार लोड और सब लोड ये हमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो प्लैनेट जो गुरु हैं वो किन किन भाव के सिग्निफिकेटर्स हैं? गुरु 6, 7, 9, 12 इन भाव को सिग्निफाइज करते हैं। 6, 7, 9, 12, 6, 7, 9, 12 और राहु 6, 7, 9, 12, 1, 2, 8 इन भाव को सिग्निफाई करते हैं। बुध के सिग्निफिकेटर्स हम लिख लेंगे। बुध के 1, 2, 3, 6, 8, 12। अब विवाह देखने के लिए विवाह के कॉम्बिनेशन होता है 2, 7, 11। अगर इनमें ये 2, 7, 11 इनमें से कोई भी हाउस आएगा तो इसका मतलब विवाह प्रॉमिस ओके है। तो हम देख लेते हैं गुरु के में, ये गुरु के में 7 आ रहा है, राहु के में 2, 7 आ रहा है और बुध के में 2 आ रहा है। इसका मतलब 2, 7, 11 ये प्लैनेट दे रहे हैं। इसका मतलब गुरु की महादशा में इस जातक का विवाह हो जाएगा। अब गुरु की महादशा तो 16 वर्ष की होती है, तो गुरु की महादशा में कब इसका विवाह होगा, इसको देखने के लिए हम गुरु में किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उसका हम इसी तरह निकालेंगे। मान लीजिए गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो शुक्र के हम लिख लेंगे शुक्र, प्लैनेट, स्टार लोड और सब लोड। हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। प्लैनेट शुक्र, शुक्र का स्टार लोड है राहु, STL राहु, और शुक्र के सब लोड हैं शनि। शुक्र किन किन भाव को सिग्निफाई करें? 2 और 7, 2, 7। राहु 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 इन भाव को राहु सिग्निफाई कर रहे हैं। और शनि किन भाव को कर रहे हैं? शनि 7, 10, 11, 7, 10, 11। अब हमारा विवाह के कॉम्बिनेशन है 2, 7, 11। अब हम देखेंगे क्या इन ये 2, 7, 11 आ रहा है। तो शुक्र में
2 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। राहु में 2 है, 7 है और शनि में 7 है, 11 है। मतलब शुक्र ने भी ओके कर दिया, राहु ने भी ओके कर दिया और शनि ने भी ओके कर दिया। यानी कि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा में इस जातक का विवाह हो जाएगा। अब हमें और देखना है तो हम प्रत्यंतर दशा को भी इस तरह से निकाल लेंगे। जिस ग्रह की प्रत्यंतर दशा होगी उसके हम स्टार लोड और सब लोड इस तरह से लिख लेंगे और ये उसके सिग्निफिकेटर्स लिख लेंगे और हम देखेंगे कि विवाह का जो कॉम्बिनेशन है 2, 7, 11 ये भाव उसमें आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉमिस ओके है, इस जातक का विवाह होगा उस प्रत्यंतर दशा में। और अगर ये भाव नहीं आ रहे हैं तो उस प्रत्यंतर दशा में उस जातक का विवाह नहीं होगा। इस तरह आप अपनी कुंडली देखिए और उसमें से ये निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम इस विश्लेषण करते हैं, निकालते हैं, प्रॉमिस चेक करते हैं, तो उसके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए जन्म समय बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक होना चाहिए, क्योंकि स्टार लोड, सब लोड और सब लोड 3 मिनट के अंतर पर बदल जाते हैं और इनके बदलते ही ये प्रेडिक्शन सारी चेंज हो जाएगी। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।